के भाग्य में आपने स्वयं विधवा योग नहीं लिखा है, उसके पति के प्राण यमराज जी कैसे ले सकते हैं? शनिदेव हूँ मैं। अपने भक्तों की रक्षा के लिए मैं चंडी का भी रूप ले सकती हूँ और काली का भी। इस समस्त सृष्टि को पलट सकती हूँ मैं। स्वागत है आप सभी का सरफराज फिल्मी ज्ञानी यूट्यूब चैनल पर। फाइनल दोस्तों भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से एक और ट्रेलर आ चुका है दोस्तों। ट्रेलर का टाइटल है ना देवी ना दुर्गा। तो मैं आप सभी को आज की इस वीडियो के अंदर में इसी ट्रेलर के ऊपर बात करने वाला हूं दोस्तों कि इस ट्रेलर के अंदर में कैसी कहानी कैसी स्टोरी दिखाई गई है, और साथ ही साथ ये भी बात करेंगे दोस्तों कि इस मूवी को जो है कब रिलीज किया जाएगा, सिनेमा हॉल के अंदर में या फिर टीवी चैनल पर। तो सारी जानकारी और सारी बातें हम करेंगे आगे इस वीडियो के अंदर में। बस शुरू से लास्ट तक आप लोग हमारी इस वीडियो को जरूर देखिएगा, और जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें और पे प्लेस कर ले। चलिए दोस्तों कंटिन्यू करते आगे इस वीडियो को। इस फिल्म की स्टार कास्ट में आप सभी को रिंकू घोष, रितेश उपाध्याय, आस्था सिंह, देव सिंह, समर चतुर्वेदी, ये सारे बेहतरीन और दिग्गज कलाकार आप सभी को इस मूवी के अंदर में नजर आने वाले हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों इन सारी चीजों करते हैं एक साइड में, आप बात कर लेते हैं इस मूवी के बारे में, इस मूवी के स्टोरी के बारे में, कहानी के बारे में कि कैसा चीज ट्रेलर के अंदर में दिखाया गया दोस्तों, और मूवी के अंदर में हम सबको क्या चीज देखने को मिलने वाला है। अगर इस मूवी की कहानी की बात कर लिया दोस्तों तो इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाया गया एक पति और एक पत्नी का दोस्तों बीच का कहानी दिखाया गया इस मूवी के अंदर में, और साथ ही साथ देवी और देवता को भी इस मूवी के अंदर में दिखाया गया दोस्तों बीएफएक्स के द्वारा। इस ट्रेलर के अंदर में कहानी कुछ इस प्रकार से दिखाया गया दोस्तों कि एक नई नई लड़की का जो शादी होता है दोस्तों, तो उसका अचानक जो है मौत हो जाता है दोस्तों। उसके बाद फिर मौत होने के बाद दोस्तों अचानक वो जाग जाता है और दोस्तों वो पैरालाइज हो जाता है, यानी कि चल फिर नहीं सकता है। मौत उसका नहीं होता है लेकिन वो बेचारा चल फिर भी नहीं सकता है। तो सारा ब्लेम जो है वो लड़की के ऊपर डाल दिया जाता है दोस्तों कि लड़की का ऐसा लड़की है ये जो लड़की का शादी होते मतलब लड़का के साथ ऐसा हादसा हो गया दोस्तों। तो ये सारा का सारा ब्लेम जो है लड़की के ऊपर आ जाता है दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पर जो लड़की है वो अपने पति के रक्षा के लिए, अपने पति को बचाने के लिए दोस्तों हर देवी और देवताओं को दोस्तों पूजती है, व्रत रखती है, पूजा करवाती है ताकि मेरे पति जो है दोस्तों वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए, नॉर्मल कंडीशन में आ जाए। तो कुछ इस प्रकार से आप सभी को इस मूवी के अंदर में स्टोरी और कहानी जो है दोस्तों देखने को मिलने वाली है। और दोस्तों आप सभी को इस मूवी के अंदर में देवी और देवता का भी किरदार आप सभी को देखने को मिलने वाला है दोस्तों। इस मूवी के अंदर में रिंकू घोष जो है इस मूवी के अंदर में दोस्तों एक देवी का किरदार निभा रही है, वहीं पर दोस्तों देव सिंह जो है एक यमराज का किरदार निभाते हुए हम सबको इस मूवी के अंदर में दिख जाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों देवी और देवता का अपनी लड़ाई चलती रहती है दोस्तों ऊपर में, और नीचे में दोस्तों लड़की जो है अपने हस्बैंड के लिए खूब ज्यादा व्रत रखती है, पूजा पाठ पर करती है ताकि मेरा हस्बैंड जो वो नॉर्मल कंडीशन में आ जाए, ठीक हो जाए, बेहतर हो जाए। तो ये सारी चीजें और सारी कहानी आप सभी को इस मूवी के अंदर में देखने को मिलने वाली है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं दोस्तों क्या चीज जो इस मूवी के अंदर में जो कहानी दिखाया गया, स्टोरी दिखाया गया, क्या कुछ नया है दोस्तों। तो मैं आप सभी को बताना चाहूंगा दोस्तों कि इस मूवी के अंदर में स्टोरी और कहानी जो दिखाया गया है किसी प्रकार से नई कहानी नहीं लग रही है मुझे। ऐसा मैं पहले भी बहुत सारे मूवी में देख चुका हूं दोस्तों, वो भी अपने भोजपुरी फिल्म के अंदर में ही। बाकी आप लोग का क्या कहना है दोस्तों इस मूवी के बारे में, इस ट्रेलर के बारे में, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के आप लोग बता सकते हैं। चलिए दोस्तों आप बात कर लेते हैं इस मूवी की रिलीज डेट के बारे में कि इस मूवी को जो है दोस्तों टीवी चैनल पर दिखाया जाएगा या फिर इस मूवी को दोस्तों सिनेमा हॉल के अंदर में रिलीज किया जाएगा। तो दोस्तों एक पोस्ट आया कंपनी की तरफ से, उस पोस्ट के अंदर में दिखाया गया दोस्तों कि इस मूवी को जो है 26 सितंबर को ऑल इंडिया सिनेमा हॉल के अंदर में इस मूवी को दोस्तों रिलीज किया जाएगा। लेकिन मैं एक और चीज आप सभी को बताना चाहता हूं दोस्तों कि खेसारी लाल यादव का अवैध जो मूवी है दोस्तों, उस मूवी को भी 26 सितंबर को ही ऑल इंडिया सिनेमा हॉल के अंदर में रिलीज किया जाने वाला है। तो मुझे नहीं लगता दोस्तों कि दोनों फिल्म को जो है एक साथ रिलीज करना चाहिए दोस्तों, और ऐसे भी इस मूवी के अंदर में कुछ खास चीज दिखाया नहीं गया हॉल के अंदर में रिलीज करने के लायक हो दोस्तों। इस मूवी को जो सिंपल तरीका से टीवी चैनल पर रिलीज कर देना। चलिए दोस्तों मेरा ओपिनियन तो यही था, बाकी आप लोग का क्या कहना है आप लोग कमेंट में लिख के बता सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।